नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। पूर्व में अपन ने प्रश्नावली 2.1 की थी, जिसमें भिन्नों की जोड़ बाकी के बारे में समझा। अब अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न है, ए से बी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो देखेंगे इन चित्रों को। पहला है 2×1/5। अभी अपन भिन्नों के गुणे सीखेंगे। तो 2×1/5 तो ऐसी भिन्न, ऐसा छाया चित्र जिसमें 1/5 हो और उसको 2 से गुणा करेंगे। तो इन चित्रों में देखेंगे अपन, इस चित्र को देखेंगे, इसके 3 भाग करके 2 भाग काले कर दिए, तो इसे अपन कहेंगे, भरे हुए भाग को कहेंगे 2/3। ये होता है 2 भाग किए और 1 भरा हुआ, इसे कहते हैं 1/2। ये 1 भाग भरा हुआ है तो भरे हुए भाग का भिन्न बनेगी 1/4, और ये 1 भाग भरा हुआ है तो इसकी भिन्न बनेगी 1/5। तो अब देखो 1/5 और 1/5, तो यहाँ पे बता रखा है 2 को 1/5 से गुणा करना। तो ये अपने ये वाला चित्र डी राइट होगा, तो 1 का डी। दूसरा कह रहा है 2×1/2, तो 1/2 ये है और ये 2 है, तो ये इसका बी कहलाएगा, दूसरे का उत्तर बी। तीसरा है 3×2/3, तो ये जो चित्र है वो 2/3, 2/3 और 2/3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3×2/3 हो जाएंगे। और चौथा है 3×1/4, तो ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3×1/4 उत्तर आ जाएगा। तो सी का उत्तर है 4। दूसरा प्रश्न है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उसमें से कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। तो अभी अपन ने जो पहला किया था उसी प्रकार देखिए 3×1/5, तो यहाँ देखेंगे 1/5 वाले भाग कौन है। तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 इस आकृति के 5 भाग किए और 1 भाग काम में लिया, तो इसकी भिन्न बनती 1/5। ये भी 1/5 और ये भी 1/5। तो ये पहले का जो था 3×1/5 का उत्तर ये वर्ग होगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों के टुकड़े 5 किए हुए, तो यहाँ हो गया 5 टुकड़े। अब यहाँ 1-1 तीनों में लिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3/5 इसका उत्तर आएगा। तो अपन यहाँ गुणा करेंगे 3×1/5, तो इसका उत्तर आएगा 3/5। दूसरा है 2×1/3, तो देखेंगे ये 3 भाग किए हुए, 1 भाग काम में लिया हुआ, तो ये 1/3, 1/3। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ अंश का अंश से गुणा होता है, 2 एकम 2 और हर का 3 रहेगा, तो इन दोनों की जोड़ करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तीसरा है 3×3/4 बराबर 2 से 1/4, तो देखो 3×3/4, देखो ये इस भाग के 4 भाग किए, जिसमें से 3 भाग अपन ने काम में ले लिए, तो 3/4, 3/4, 3/4, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 भाग हो गए। अब टुकड़े अपने 4-4 ही हुए, तो 4 इसमें भर दिया, 4 इसमें भर दिया, तो अपने पास 8 हो गए। अब अपने पास ये 1 टुकड़ा और बच गया, तो ये 4 भाग किए हुए, इसमें से 1 भाग अपन ने काम में ले लिया, तो इसकी मिश्र भिन्न बन गई 2 सही 1/4। 2 भाग पूरे भरे हुए, 2 पूर्ण संख्या हो गई और 1/4 ये भिन्न हो गई। तो ये इस प्रकार तीसरे का उत्तर ये त्रिभुज हो गया। तीसरा प्रश्न, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब देखिए गुणा करेंगे, अपन ने अभी चित्रों के माध्यम से समझा था, अब यहाँ सीधा गुणा करेंगे। देखिए 7×3/5, तो 7 पूर्ण संख्या है, भिन्न में नहीं है, तो अपन मानेंगे ये अंश है, तो अंश को अंश से गुणा करना होता है। जोड़ बाकी में अपन लसअ पर लेके करते थे,
यहाँ लसप लेने की जरूरत नहीं है गुणे में, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करना होता है। जब कोई संख्या पूर्ण होती है तो वो अंश कहलाती है। यदि इसमें हर की आवश्यकता होगी तो 7/1 लिखते हैं अपन। तो 7 को 3 से गुणा किया तो 21। यहाँ कोई हर नहीं है इसलिए 5 को किसी से गुणा नहीं करेंगे तो 5 लिख देंगे, 21/5। अब इसकी मिश्र भिन्न बनाना है तो मैंने पहले बताया था आपको, मिश्र भिन्न बनाने के लिए हर का भाग देना होता है। तो 5 का भाग देंगे 21 में, 4 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1। तो ये होती है उत्तर इसका 4 सही 1/5। दूसरा देखेंगे 4 × 1/3। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 3 का 3, तो 4/3। 3 का भाग 4 में देंगे एक बार, एक शेषफल, तो 1 सही 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। 2 × 6/7। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 7 के 7। अब 7 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 5 शेषफल बचेंगे, तो 1 सही 5/7। चौथा देखेंगे 5 × 2/9। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 9 के 9। तो 9 का भाग 10 में एक बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो ये हो गया 1 सही 1/9। जब कभी भी मिश्र भिन्न बनाते हैं ध्यान रखेंगे हर कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये जो पूर्ण संख्या बनती है यानी कि जो भागफल आता है वो पूर्ण संख्या बनती है, वो तो पास में लिखना और शेषफल जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब पांचवा 2/3 × 4। तो देखिए ये 4 अंश है तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 का 3, तो 8/3। 3 का भाग 8 में 2 बार, 2 शेषफल, तो 2 सही 2/3। 5/2 को 6 से गुणा करना है। अब देखिए ये पहले अपन करेंगे, इस 2 को काट देंगे। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ 5 और 3 बचे, तो 5 और 3 का गुणा 15 हो गया। यदि कोई संख्या कटती है तो उसको अपन कॉमन संख्या का भाग देकर उसे काट सकते हैं। 11 × 4/7। तो 11 को 4 से गुणा करेंगे 44/7। मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 6 सही 2/7। अब 20 × 4/5 देखेंगे, ये 5 और ये 20, इसमें मसप होता है 5, जो दोनों में कॉमन संख्या भाग आ रहा है। तो 5 से 20 को काटेंगे तो 5 के पाड़े में 20, 4 बार बोलने पाएंगे 4, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 हर हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं, तो 4 × 4 = 16 हो गए। अब 13 × 1/3, ये 3 और 13 नहीं करते हैं तो इसलिए 13 को 1 से गुणा किया 13, 3 का 3, और 3 का भाग 13 में देंगे तो 4 से 1/3 हो जाएगा। 15 × 3/5। तो देखेंगे 5 और 15 में मसप आएगा 5, तो 5 से 5 एक बार कटेगा और 5 से 3 3 बार कटेंगे, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 9। एक बार फिर छायांकित भाग देखेंगे। चौथा प्रश्न, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। देखिए यहाँ अपने पास 4 पंक्तियां हैं जिसमें 3-3 गोले हैं। प्रश्न कह रहा है 1/2 भाग काम में लेना है, तो यानी कि कुल 4 भाग है, 4 में से 2 भाग काम में ले लेंगे, तो 2 लाइनें काली करेंगे अपन। तो देखिए इस चित्र में 2 लाइन काली कर दी तो ये इसका भाग हो गया। बी, बक्से के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो देखिए यहाँ 3 लाइनें खींची हुई है, इसमें से अपन 2 भाग काम में लेंगे, 2 भाग में कलर कर दिया तो ये हो गया 2/3। और तीसरा है 3/5 भाग। तो देखेंगे यहाँ इस प्रकार तो 3 लाइनें है और खड़ी है 5 लाइनें, तो जो खड़ी जो 5 लाइनें है उसमें से 3 भाग अपन ले लेंगे। तो इस प्रकार ये 3 लाइनें भर दी तो ये अपने पास 3/5 हो गया। अब पांचवा प्रश्न करेंगे, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। अब अपन को 24 का 1/2 निकालना है, तो यहाँ 24 को 1/2 से गुणा कर लेंगे, तो ये 2 का भाग 24 में 12 बार जाएगा और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 का 12 ही आएगा। यहाँ इस 2 को और 24 को अपन ने काट दिया। 46 का 1/2, तो 1/2 × 46, तो 2 से ये 46 23 बार कटेंगे, 23 को 1 से गुणा करेंगे तो 23 हो जाएगा। 18 का 2/3, तो 2/3 × 18,
3 का भाग 18 में 6 बार कटेगा और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा इसका उत्तर। फिर देखो 27 का 2/3 भाग, तो 2/3 इंटू 27, तो 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो गया। फिर देखेंगे 16 का 3/4 भाग, तो 3/4 इंटू 16, 4 और 16 करते हैं तो 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 36 का 3/4, तो 3/4 इंटू 36, 4 का भाग 36 में 9 बार जाएगा और 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो 20 का 4/5 भाग, तो 4/5 इंटू 20, 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएंगे। फिर लास्ट है 35 का 4/5 भाग, तो 5 का भाग 35 में 7 बार जाएगा और 4 को 7